बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बार बार इरादा करता हूँ मुसलसल आपसे रबते के लिए, लेकिन बस कुछ ज़िंदगी की मसरूफ़ियात हैं। तो लेके आए हैं आपके लिए शिंगरफ सफ़ेद बुर्राक बावज़न बाकमाल। लोग जो उनसे हैं इसकी मतलाशी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक किताब हाथ में हमारे चढ़ी, बहुत अच्छी लगी। कीमियागरों के सीनों के राज, उसका नुस्खा है। अगर बयान करूं तो लोग जो उनसे एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। जिसको समझ आए वो करे, जिसको ना है ना करे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद है कि दोस्त कामयाब होंगे और इससे बड़े काम दे दिए जा सकेंगे। तो नए व्यूवर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। एक दूसरे से हेल्प भी लिया करें, बार बार मैं आपको कहता हूँ। अब इसके लिए हमें चाहिए शिंगरफ 1 तोला की डली, अच्छी साफ़ सुथरी मजबूत डली लें। और आपने लेना है लहसुन, जिसे थोम भी पंजाबी में कहते हैं, गार्लिक यक पोथिया 1 किलो। और सूत ले लें, कच्चा सूत जो होता है वो ले लें आप आधा किलो। और आपके पास ओपले होने चाहिए 14 किलो के करीब। काम पहले भी बन सकता है। गौर से सुनिएगा नुस्खा, बार बार सुने, तरीके से करेंगे, कोई चक्कर नहीं कि ना हो सके। बहुत अच्छी चीज़ है। आपने 12 तोले आपने लहसुन पहले छील लेना है, अच्छी तरह से साफ़ करें, छील लें। छीलने के बाद 12 तोले आप उसकी मिकदार लें। 12 तोले लेने के बाद उसको अच्छी तरह से कूटें, या सिलवट्टे पे पेस्ट सी बना लें, या ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके पेस्ट सी बन जाएगी। पानी शानी ना डालिएगा। तो आपने करना ये है कि इसके बीच में शिंगरफ की डेली रख के इसका गोला सा बना लें। गोला बनने के काबिल हो जाए तभी आपने गोला बनाना है ना। यानी अगर आपका वो लहसुन जो है वो ज़रा गीला है तो आप उसे खरल कर लें। खरल करके टाइट हो जाएगा काफ़ी हद तक। उसमें इसको रख के उसे सूखने दें। सूखने के बाद आपने करना ये है कि 50 ग्राम यानी 1 छटाक आपने लेना है सूत। उसे आग के दूध के अंदर भिगोना है, फिर सुखाना है, फिर भिगोना है, फिर सुखाना है। धूप में नहीं सुखाना। इसको पहले चाहे सुखा के रख लें, सूत को सारे को तैयार कर लें। 1 छटाक नहीं, ज़्यादा को तैयार कर लें। कम से कम 5 या 7 छटाक को तैयार कर लें आप। अब ये जो गोला है इसके ऊपर आपने 1 छटाक सूत जो है वो लपेटना है। लपेटने के बाद इसको खुश्क होने दें अच्छे तरीके से। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने किसी महफूजुल हवा, कोई टोया हो, कोई बर्तन हो, उसके बीच में आधा किलो ओपले चूरा करके नीचे बिछाने हैं, गोला रखना है और आधा किलो इसके ऊपर बिछाने हैं। और इसके ऊपर एक सुलगता हुआ कोयला रख देना आपने। स्टार्ट में आपको एहतियात करनी पड़ेगी, पास देखते रहें। अगर उसमें शोला निकले तो रेत आपके पास होनी चाहिए, वो रेत आप उसके ऊपर मार दें थोड़ी सी, ताकि वो बुझ जाए। शोला नहीं चलना चाहिए। 1-2 दिनों में ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसे निकालें, डली को साफ़ करें, फिर थोम का नुकता बना के उसके अंदर रख के ऊपर सूत वही आग के दूध वाला लपेटना है। अब जो आपने आगे देनी है उसमें आपने किलो ओपले का चूरा नीचे डालना, किलो ऊपर डालना है। ऐसी जगह पे आग दें जहाँ पे हवा ना हो, टोया गहरा हो थोड़ा सा, या कोई टीन शीन या हमाम कोई खाली बर्तन। ऊपर कोयला रखें और पास बैठे रहें थोड़ी देर। अगर आग लगने की कोशिश हो, लगना चाहे तो रेत आपके पास होनी चाहिए, वो ऊपर मार दिया करें।
इसको ठंडे होने में बाद में 2-3 दिन भी लग जाते हैं। इसको चलने दें, ठंडा हो फिर निकालें। तो 5 से 7 हमलों के दौरान आपकी शिंगरफ जो है वो बुर्राक, सफ़ेद और बावज़न, कमाल ये है कि इसका वज़न नहीं कम होता किसी भी सूरत में। आग कंट्रोल में रखेंगे, इसका वज़न नहीं कम होगा। तो ये बन जाएगी और ये बड़ी बेहतरीन बनती है। जो अलकीमी के स्टूडेंट हैं, अलकीमी को जानते हैं, कीमिया को, वो इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये हिकमत में और आयुर्वेद में भी काम आती है। ये कुश्ता जो सा बलगम बलगम का तो तिला कमा कर देता है, कमाल कुश्ता है। यानी खांसी, दमा, बलगम उसके लिए अक्सीर है ये, और नमूनिया के लिए भी अक्सीर माना गया है। और औरतों के जो मेंसेस की या हैज़ की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बड़ा अक्सीरी किस्म का कुश्ता है। मर्दों में क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए, सेक्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी खुराक जो है वो आधी रत्ती से 1 रत्ती है, और क़ुव्वत बा के लिए मक्खन में रख के खिलाएँ, मक्खन के साथ भी खिला सकते हैं। और दमे और खांसी के लिए शहद में, और नमूनिया के लिए भी शहद के साथ इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बार-बार कहता हूँ, जब आपने इस्तेमाल कराना है किसी को खुराकी कोई चीज़, तो किसी तबीब से, हकीम से, आयुर्वेद से लाज़मी मशवरा करें, क्योंकि आप आयुर्वेद नहीं हैं, इस वजह से गड़बड़ ना हो। औरतों को सौंठ के जुशांदे के साथ ये इस्तेमाल कराना चाहिए, हैज़ की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। कुछ लोगों को खुश्की थोड़ी-सी कर देता है, उस खुश्की को दूर करने के लिए इसके साथ दूध और घी का इस्तेमाल लाज़मी करें। बहुत अच्छी चीज़, नायाब चीज़ है, और कीमियागरी में भी ये इंतहा दर्जे की है। तो दोस्त हमारे बहुत इस चीज़ को जानते हैं, कमेंट्स में जो बताएँगे भी आपको। फिर होगी मुलाकात, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।